पीएम मोदी ने कनाडा के चुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को दी बधाई। पीएम ने कहा, भारत और कनाडा साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता और लोगों के बीच जीवंत संबंधों से बंधे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, हमारी साझेदारी को मजबूत करने और आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। पीएम मोदी को निशाना बनाने वाली कांग्रेस की गायब पोस्ट पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने दी प्रतिक्रिया। कहा, वे पाकिस्तान को संकेत दे रहे हैं कि इस आतंकवादी हमले में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के साथ खड़ी है, न कि अपने देश के साथ। कांग्रेस पार्टी की यह पोस्ट हमारे देश की अखंडता को कमजोर करने और देश के प्रधानमंत्री को निशाना बनाने की एक भयावह जहरीली साजिश है। कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी पर की गई गायब पोस्ट पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, यह पीएम मोदी पर हमला करने का समय नहीं है, यह पाकिस्तान के इरादों पर हमला करने का समय है, जिसने 26 निर्दोष लोगों की जान ली है। मैं कांग्रेस की इस पोस्ट की निंदा करता हूं। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे भारत में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा को लेकर जताई चिंता। कहा, उन्हें बहुत से छात्र फोन कर रहे हैं। सभी छात्र बढ़ते तनाव और धमकी की घटनाओं के कारण डर में जी रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद घाटी में 87 में से 48 पर्यटक स्थल किए गए बंद। सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर जम्मू कश्मीर की उमर सरकार ने यह फैसला लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का एक्स अकाउंट भारत में किया गया बैन। पहलगाम हमले के बाद लगातार उगल रहे थे जहर। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में लिखा था कि हमने अपने सुरक्षा बलों को मजबूत करना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारत की तरफ से हमला निश्चित है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के खून वाले बयान पर आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने किया पलटवार। डिप्टी सीएम ने कहा, उन्हें याद होना चाहिए कि वे पिछले 3 युद्ध कैसे हारे थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के बयान पर सीएम योगी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, पहलगाम की घटना में सपा के एक महासचिव कहते हैं कि हिंदू ने ही हिंदू को मारा है। सपा के लोग पाकिस्तान को क्लीन चिट देने में लगे हुए हैं। पहलगाम हमले पर आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने दी प्रतिक्रिया। कहा, पहले कश्मीरी लोग तभी सड़कों पर आते थे जब विरोध प्रदर्शन नेताओं द्वारा प्रायोजित होते थे, लेकिन इस बार आतंकवादियों के विरोध में पहली बार सड़कों पर लोगों को आते देखा। साथ ही उन्होंने कहा, कश्मीर के दिलों में पाकिस्तान के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री राम मनोहर नायडू से की भेंट। इस दौरान सीएम ने उत्तराखंड में विमानन क्षेत्र के विकास और हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ बनाने के विषय पर विस्तार से की चर्चा। गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, यह हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ चुनौती है। भविष्य में क्या करना है, इस पर केंद्र सरकार जो तय करेगी, हम उसे स्वीकार करेंगे। राष्ट्र पहले है, धर्म राजनीति बाकी सभी चीजें बाद में हैं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने एनडीए को लेकर फैलाए जा रहे अफवाह पर कहा, चुनाव को लेकर बिल्कुल भी भ्रम की स्थिति नहीं है। चिराग पासवान ने भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम बनेंगे और अगले 5 सालों में बिहार आर्थिक रूप से काफी तरक्की करेगा। अयोध्या में डीजी एसएसएफ ने राम जन्मभूमि परिसर का किया निरीक्षण। उन्होंने राम जन्मभूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। इस दौरान डीके ठाकुर ने रामलला मंदिर व हनुमानगढ़ी में किया दर्शन पूजन। वहीं आईजी प्रवीण कुमार, एएसपी सिटी मधुबन सिंह भी रहे मौजूद। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आक्रोशित हरदोई के एक युवक ने अनोखे तरीके से किया विरोध प्रदर्शन। युवक ने शहर कोतवाली क्षेत्र के सड़कों पर लगाया पाकिस्तान का झंडा। युवक का कहना है कि भारत सरकार जब तक पाकिस्तान से बदला नहीं लेती, उसका विरोध प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। बस्ती के एक परिषदीय विद्यालय के सहायक अध्यापक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्राह्मण समाज को लेकर की आपत्तिजनक पोस्ट। अध्यापक ने अपनी पोस्ट में ब्राह्मण समाज की तुलना आतंकवादियों से की है। इस पोस्ट के बाद सर्व समाज के लोगों में काफी आक्रोश है। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार। आरोपी बठिंडा सेना कैंप की जानकारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दे रहा था। आरोपी के मोबाइल पर कुछ तस्वीरें भी मिली हैं और पाकिस्तानी लड़की के साथ चैट भी है। आईपीएल 2025 के 14 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तारीफ उनके चाचा राजीव कुमार सूर्यवंशी ने की। उन्होंने कहा, आईपीएल के इतिहास में वैभव ने जो किया है वह बहुत शानदार व अद्भुत है। बिहार के लोगों के लिए यह बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने वाली कांग्रेस की गायब पोस्ट पर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने दी प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस एक फ्यूज बल्ब है। उसने पूरे देश में लोगों का विश्वास खो दिया है, इसलिए वे ऐसी बातें कहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। अभिनेता सुनील शेट्टी की फिल्म केसरी वीर का ट्रेलर हुआ रिलीज। यह ऐतिहासिक एक्शन और ड्रामा फिल्म है। फैंस 16 मई को सिनेमाघरों में देख सकेंगे इस फिल्म को। आज आईपीएल 2025 के 49वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा।
यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इस स्टेडियम में चेन्नई को इस बार कई मैचों में हार का सामना करना पड़ा है।